बीजेपी वो पार्टी है कि जब वो नेता दूसरे पार्टियों में होता है तब उसको भ्रष्टाचारी बोलते हैं कि इसने घोटाला किया। दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी और यहाँ पे एक व्यक्ति परिवहन मंत्री था आम आदमी पार्टी का, तब ये बीजेपी वाले सड़कों के चौराहे पर लाल बत्ती पे खड़े होकर मटके फोड़ते थे कि हाई डीटीसी लूट ली, हाई डीटीसी में घोटाला हो गया, हाई हजारों करोड़ का घोटाला हो गया। और जब वही परिवहन मंत्री आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी की गोदी में जाकर बैठ गया तो बीजेपी की आवाज नहीं निकली, चू नहीं निकल रही है। अगर घोटाला हुआ है तो घोटाला करने वाला उसके साइन तो उसी व्यक्ति के रहे होंगे ना, परिवहन मंत्री के। तो इस बात को सार्वजनिक रूप से दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बोले। चर्चा है कि बिहार भी इस बार बीजेपी के हाथ में जाएगा। बिहार की जनता अपना भविष्य देखे, किसके हाथ में देना है उसमें कोई हमें को तो कोई दिक्कत नहीं है। बिहार की जनता को लगता है कि नीतीश कुमार ने बिहार के जनता का पलायन रोक दिया, बेरोजगारी वहां से दूर हो गई है, उद्योग धंधे वहां पर पनप चुके हैं, महंगाई वहां पर कंट्रोल कर लिया है, तो बिहार में नीतीश कुमार को जिता दे। मैं कब बोल रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ बिहार की जनता से खुल के कि अगर नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ गठबंधन में रहकर तुम्हारे बेटे बेटियों को नौकरियां देती हो, पलायन रोक दिया हो, लोग दिल्ली में आना बंद हो गए हो, लोग पंजाब में जाना बंद हो गए मजदूरी करने के लिए, मजबूर ना हुए वो मजदूर लोग, तो बिहार में नीतीश कुमार को जिताते रहो, बार बार जिताते रहो, क्या मतलब है। लेकिन नए नहीं है ना मुख्यमंत्री, 20 साल से बिहार की गद्दी संभाल रहे हैं। मैं बार बार इसी बात को बोल रहा हूँ कि अगर बिहार की जनता को नीतीश कुमार में अपना भविष्य नजर आता है तो बिहार की जनता नीतीश कुमार को जिताए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और बिहार के मुसलमान भी इस बात को सोचे कि उनके भविष्य अगर सुरक्षित किया है नीतीश कुमार जी ने, हर तरह से जो भी सुविधाएं उनको देनी थी, तो मुसलमानों को भी बिहार के नीतीश कुमार जी को, भाजपा को वोट देना चाहिए। लेकिन जहाँ तक वक्त की बात है तो कहा जा रहा है कि जितने भी जेडीयू के जो साथ चाहे प्रतिनिधि हैं जनता वो सभी अभी भी साथ हैं। जनता के पास अभी विकल्प नहीं है, आप चुनाव का समय आने दीजिए। इस बार ईवीएम का बटन इतनी जोर से दबेगा कि करंट बिहार में जाकर और गृह मंत्रालय तक लगेगा। लेकिन बिहार के अंदर इंडिया गठबंधन का है, इंडिया गठबंधन अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। अभी बातचीत का दौर शुरू हुआ है उनका, वो देखते हैं उनके सीटों के बंटवारे कहां से कहां तक जाते हैं, क्या है। लेकिन हमारी तो इंडिया गठबंधन से यही है कि आप सीटों के बंटवारे पे अपनी कोई रेखा ना खींचे कि हमने इतनी सीटों पर लड़ना है। आप इस तरह की रणनीति बनाकर चले कि आपने बिहार को कैसे जीतना है। तेजस्वी यादव उनको तो कहा जा रहा है कि वो तो मुख्यमंत्री का चेहरा बनने जा रहे हैं। वो गठबंधन जब होते हैं तो एक व्यक्ति को नेतृत्व में चुनाव लड़ाया जाता है। पहली मीटिंग का दौर इनका खत्म हो जाए, सारा एनडीए का जो इंडिया का जो गठबंधन है, जो इनके सहयोगी दल हैं, एक बार बैठ के बात करें, जो भी चीजें सामने होंगी सबको सामने आ जाएंगी, मीडिया के सामने भी आ जाएंगी। क्या लगा राहुल और तेजस्वी एक साथ आएंगे? आना चाहिए, समय की मांग तो यही है, आना चाहिए, साथ में आना चाहिए। पुराने मतभेदों को भुलाकर, मनभेदों को भुलाकर एक नई राजनीति की रणनीति बनाकर जनता के बीच जाना चाहिए और उनसे वादा करना चाहिए कि बिहार में अगर वो आएंगे तो बिहार में पलायन रोकेंगे हमारे बेरोजगार बच्चों का, बिहार में शिक्षा का जो स्तर है उसमें सुधार लेके आएंगे, जो कल्याणकारी योजनाएं जनता की अपेक्षाएं हैं कि ऐसा होना चाहिए था। मेरा सबसे बड़ी बात तो यह कि बिहार की जनता बिहार को कैसा देखना चाहती है, क्या वर्तमान की तरह देखना चाहती है कि नौकरी करने के लिए लोग बिहार से बाहर निकल कर आ रहे हैं, उद्योग धंधे वहां पर कितने स्थापित कर दिए, कितने उद्योग लगाए गए हैं, वहां पर कितना इन्वेस्टमेंट अगर आया है तो उससे जनता का क्या भला हुआ है। तो सदन के अंदर जिस तरह की बयानबाजी होती है तो सारे बयानवीर वहां पर हमें नजर आते हैं। जनता के हित के लिए, बिहार की जनता के हित के लिए कौन खड़ा है, ये बिहार की जनता के हाथ में फैसला है। और अपने भविष्य को देखते हुए बिहार की जनता इस बार बिहार के चुनाव में ईवीएम का बटन दबाए। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या आंकड़े लग रहे हैं इस बार, क्या वक्त बिल जो आया है इसका असर पड़ेगा बिहार में? वक्फ बिल से हम एक राज्य के चुनाव के आकलन नहीं कर सकते, समीक्षा नहीं कर सकते। जरूरी ये है कि बिहार के अंदर बदलाव की राजनीति होनी चाहिए, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, और जब सत्ता परिवर्तन होगी तभी बिहार के लोगों का भविष्य उज्जवल हो। लगता है सत्ता परिवर्तन होगा तो उज्जवल होगा। बिल्कुल होगा, निश्चित रूप से होगा। वो पुराने जमाने चले गए जब लोग आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते थे। तो आज का बच्चा ये कह रहे कि चारा चोरों के हाथ में नहीं, मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा कि चारा चोर है या क्या है, वो सबकी अपनी अपनी भाषा है। राहुल गांधी के परिवार पूरे शिकंजे। आजकल कौन सा विपक्ष का नेता नहीं है, कौन सा राजनीतिक दल नहीं है जो ईडी के शिकंजे में नहीं है, जो सीबीआई के शिकंजे में नहीं है? कौन सा है? किसी एक का नाम बता दो कि ये वाला दल नहीं है। कांग्रेस तो पूरा परिवार फंस गया। ये बीजेपी वो पार्टी है कि जब वो नेता
दूसरे पार्टियों में होता है तब उसको भ्रष्टाचारी बोलते हैं कि इसने घोटाला किया। दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी और यहाँ पे एक व्यक्ति परिवहन मंत्री था आम आदमी पार्टी का, तब ये बीजेपी वाले सड़कों के चौराहे पर लाल बत्ती पे खड़े होकर मटके फोड़ते थे कि हाई डीटीसी लूट ली, हाई डीटीसी में घोटाला हो गया, हाई हजारों करोड़ का घोटाला हो गया। और जब वही परिवहन मंत्री आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी की गोदी में जाकर बैठ गया तो बीजेपी की आवाज नहीं निकल रही, चू नहीं निकल रही है। अगर घोटाला हुआ है तो घोटाला करने वाला उसके साइन तो उसी व्यक्ति के रहे होंगे ना, परिवहन मंत्री के। तो इस बात को सार्वजनिक रूप से दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बोले।